पिछले 15 सालों से मैं सहज योगा करती हूँ, उसकी साधना करती हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, इनकी वजह से आज मैं आपके सामने यहाँ पे बता सकती हूँ कि क्या एग्जैक्टली कुंडलिनी योगा है। अपने शरीर में जो है 7 चक्र होते हैं, ये हर एक चक्र हर एक आपके पार्ट को गवर्न करते हैं। तो ये चक्र एक्टिवेट होना और ये चक्र जो है बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। देखिए, कुंडलिनी योगा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है 3 नाड़ियाँ। नमस्कार, जय श्री माता जी। आज हम बात करने जा रहे हैं मेडिटेशन क्या है। इसी के साथ मेडिटेशन में जो कुंडलिनी जागृति होती है या फिर हम जो इतने सालों से कर रहे हैं वो सहज योगा, इसके स्ट्रीम में कुंडलिनी जागृति का मतलब क्या होता है, चक्रा क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने सब्सक्राइब करना है पहले तो आज हम बात करेंगे कि क्या है कुंडलिनी और क्या है चक्रा। देखिए, भारतीय पुरातन संस्कृति जो है उसमें ये कुंडलिनी जागृति बहुत ही बताई गई है। बहुत सालों से या फिर बहुत ही युगों से चलती आ रही ये एक प्रणाली है। तो ये चीज़ हम लोगों ने, सभी लोगों ने सीखनी बहुत ही ज़रूरी रहती है। देखिए, इसका जो है, इससे आपके हेल्थ वाइज देखा जाए या आपके माइंड वाइज देखा जाए तो बहुत ही एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट बनता हुआ नज़र आता है। तो जिन लोगों को कुछ डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, कुछ लोग जो है वो बहुत सारे ऐसे क्राइसिस में जा रहे हैं जो कि बहुत ही अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो एक प्रॉपर स्ट्रीम से आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपको बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलता हुआ नज़र आता है। मेडिटेशन के बहुत सारे जो हैं वो अलग अलग तरीके हैं और इसमें बहुत सारे जो योगा बोले जाते हैं, जैसे क्रिया योगा है या फिर सहज योगा है या फिर और सारे जो हठ योगा है। तो ये सारी चीज़ें जाके एक जगह पे मिलती है, वो है हमारे बॉडी में जो चक्र होते हैं वो क्या करते हैं। तो मैं तो पहले बेसिकली ये बताऊंगी कि हम कौन सा योगा करते हैं। तो पिछले 15 सालों से मैं सहज योगा करती हूँ, उसकी साधना करती हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, इनकी वजह से आज मैं आपके सामने यहाँ पे बता सकती हूँ कि क्या एग्जैक्टली कुंडलिनी योगा है। देखिए, कुंडलिनी योगा या फिर कुंडलिनी जागृति के जो बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुंडलिनी जागृति ये बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है, लोगों को आवाज़ वगैरह सुनाई देती है। तो ये मैं पहले तो आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही एक अच्छी क्रिया है जिससे आपको पॉजिटिविटी बिल्ट होती है। आप देखिए, अंदर से ही इतने उत्साहित रहते हैं, एनर्जी क्रिएट करने वाले रहते हैं कि आपको भी एनर्जी मिलती है, आपके नज़दीक आने वाले हर एक व्यक्ति को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो ये चीज़ जो है आपने सीखनी है तो आपको जो है अच्छे गुरु से दीक्षा लेनी है। तो ये पहले आप समझ लीजिए। सहज योगा यानी बहुत ही इजीली जो आप कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो ये योगा हम बहुत सालों से कर रहे हैं और इसका हमें बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिला है और बहुत सारे लोगों ने हमसे जो है दीक्षा भी ली है। तो हम आज यहाँ पे बताएंगे कि क्या है मेडिटेशन। देखिए, आप कौन से भी योगा यूज़ करें, लेकिन मेडिटेशन का लाइन जो है वो एक ही रहता है। पहला तो होता है कंसंट्रेशन करना, आपका माइंड, विचार और शरीर एक ही फ्लो में आना, ये ज़रूरी रहता है। और उसके साथ ही आगे रहता है हर एक चक्रा जो है वो एक्टिवेट रहे और बैलेंस रहे। तो पहले तो हम बताएंगे कि चक्रा क्या है। बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा है, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों का जो है मैसेजेस आए हुए हैं कि आप हमें ये इसके बारे में बताएं, क्योंकि अभी जो क्लाइमेट चल रहा है, यानी अभी जो पूरा फ़िलहाल
पैसों की वजह से हो या फिर जो बिजनेस के वजह से हो, नौकरी के वजह से हो, जिन लोगों का प्रॉब्लम्स हो रहा है जो कि माइंड फिजिकली बहुत ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला होता है, तो ये सभी लोगों ने पूछा हुआ है कि क्या हम मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक सजेशन दूँ कि आपके जगह जहाँ भी सहज योगा का सेंटर है वहाँ पे जाए, हर रोज़ जाए। जहाँ पे कलेक्टिव मेडिटेशन भी होता है, आप सिंगल आपके घर में भी मेडिटेट कर सकते हैं। तो ये हम पहले तो बताएंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि मेडिटेशन करते समय आपके जो चक्रा है वो कैसे आपको गवर्न करते हैं। तो पहले मैंने बताया है कि हर एक योगा प्रकार में मन, मस्तिष्क और आपका शरीर जो है एक ही फ्लो के अंडर कंट्रोल करने का पहले तो आपको सिखाया जाता है। तो देखिए, हर एक योगा में जो है इसका टाइम जो होता है पर्टिकुलरली कुछ मेंशन नहीं किया होता। किसी व्यक्ति का बहुत ही इजीली जो है ये हो जाता है और ये आगे बढ़ सकते हैं, और कई लोगों का जो है बहुत सालों तक ये माइंड, मस्तिष्क और शरीर एक ही फ्लो में आने के लिए लगता है। तो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी तरह से ये ग्रास्प करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद जो है चक्रा एक्टिवेशन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं कि ये 7 चक्रा होते हैं अपने शरीर में, जो है 7 चक्र होते हैं। ये हर एक चक्र हर एक आपके पार्ट को गवर्न करते हैं। तो ये चक्र एक्टिवेट होना और ये चक्र जो है बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। देखिए, कुंडलिनी योगा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है 3 नाड़ियाँ, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। देखिए, जब ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी काम करते हैं तो अपनी आप सुषुम्ना नाड़ी जो है वो एक्टिवेट होती है, और इसी को हम कहते हैं कुंडलिनी योगा के फ्लो में रहना। देखिए, बहुत बार ये देखा गया है हर एक व्यक्ति के जो 2 नाड़ियाँ होते हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही नाड़ी जो है एक्टिवेट रहती है, जिसे हम कह सकते हैं सूरज की नाड़ी और चंद्रमा की नाड़ी, सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी। तो यहाँ पे जब ये दोनों इकट्ठे एक्टिवेट हो जाते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, और उसके बाद जो है वो चक्रा एक्टिवेट होने की प्रोसीजर स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो है 7 चक्रा काम करते हैं। हर एक चक्र आपके हर एक पार्ट को गवर्न करता है, उसके हेल्थ का जो है वो खुद ब खुद ख्याल रखता है। तो इसमें जो 7 चक्र आते हैं उसमें पहला चक्र आता है मूलाधार चक्र। हर एक चक्र के बारे में हम आगे चल के वीडियोस बनाएंगे, इसके हिसाब से आपको अच्छा रहेगा कि कैसे आपको ये एक्टिवेट करना है। तो बेसिकली पहले तो मैं बता देती हूँ कि 7 चक्र है। इस 7 चक्र में पहला है मूलाधार चक्र, जो कि आपके रीढ़ के हड्डी के नीचे वाले पोर्शन में स्थित रहते हैं। ये जो है आपके कमर के नीचे का जो भी पोर्शन है वो सारा पोर्शन जो है वो गवर्न करते हैं। तो जब भी किसी जातक को, किसी व्यक्ति को पैर का तकलीफ है या पाँव की कुछ तकलीफ है, कुछ परेशानियां हैं, कुछ अनस्टेबिलिटी है, जो कि पैसे की भी अनस्टेबिलिटी देखी जा सकती है, माइंड की अनस्टेबिलिटी है, तो ये सारी चीज़ें गवर्न करता है मूलाधार चक्र, जो कि रेड कलर का होता है। और उसके बारे में जो है आगे चल के आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके ऊपर आता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र जो है वो आपके नाभि और रीढ़ के हड्डी के नीचे का पोर्शन जो है इसके बीच में रहता है। तो ये चक्र जो है आपके जो भी जैसे महिलाओं का अलग और जेंट्स का अलग जो पार्ट रहते हैं, जो कि जिनको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, तो उस पे गवर्न करता है। तो देखिए, जिन लोगों का ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उनका जो है स्वादिष्ठान चक्र का जो है हीलिंग करना, स्वादिष्ठान चक्र का एक्टिवेशन करना और इसे बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। ये अगर आप डेली कर देते हैं बैलेंस और एक्टिवेशन,
तो यहाँ पे आपके ये जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पीसीओडी भी यहाँ पे देखी जा सकती है। महिलाओं के रिगार्डिंग बहुत ही विशेष मानी जाने वाले ये जो स्वादिष्टान चक्र है, तो इसका जो है हर रोज़ बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आगे चल के नाभि चक्र की। नाभि चक्र का कलर होता है येलो। अभी मैंने जो स्वादिष्टान चक्र बोला था उसका कलर ऑरेंज है। नाभि चक्र जो है, नाभि चक्र का कलर होता है येलो कलर, और ये पूरे आपके नाभि के इर्द गिर्द बैठे हुए या फैले हुए इसका वाइब्रेशंस होता है। तो ये पूरा जो है आपके पेट को गवर्न करता है। तो यहाँ पे पेट से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, एसिडिटी हो या फिर आपके पेट के प्रॉब्लम्स हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नाभि चक्र गवर्न करती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो है वो ग्रीन कलर का होता है। उसका जो जगह होती है वो हार्ट के पोजीशन पे होती है, हार्ट की जगह होती है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो फेफड़ियाँ है या फिर जो आपके सांस लेने की प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ें जो गवर्न करता है वो अनाहत चक्र गवर्न करता है। बेसिकली अभी कोरोना था, तो उस कोरोना के टाइम में हमसे जिन लोगों ने दीक्षा ली थी या फिर जो भी सहज योगा करते हैं या फिर कुंडलिनी योगा करते हैं, क्रिया योगा करते हैं, तो उन सभी लोगों ने जो है अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र पे बहुत ही काम किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप एक्टिवेट कर देते हैं अनाहत चक्र, तो यहाँ पे आपके हार्ट के इश्यूज जो होते हैं या फिर फेफड़ों के रिगार्डिंग जो कुछ भी इश्यूज होते हैं या पीठ के रिगार्डिंग जो इश्यूज होते हैं, ये गवर्न करता है ये अनाहत चक्र। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट चक्र आता है वो है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र ये बेसिकली गले में बैठा हुआ है। तो इसका जो कलर है वो स्काई ब्लू कलर का होता है। पहले तो ये आप ध्यान में दें कि गला और बैक का नेक जो है वो पूरा गवर्न करता है। इसी के साथ जो है आपके कंधे भी है तो वो इसमें आते हैं। इसी के साथ इसके एल्बो सेक्शन तक का जो पोर्शन होता है वो ये पार्ट गवर्न करता है, ये चक्र गवर्न करता है। अभी इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। विशुद्धि चक्र के बाद आता है अपना जो है अज्ञा चक्र। देखिए, अज्ञा चक्र जो है वो बहुत ही काम करता है, जैसे कि डिप्रेशन है या फिर महिलाओं के रिगार्डिंग या फिर जेंट्स के रिगार्डिंग भी देखा जाता है कि हार्मोनल बैलेंस जो होता है वो सारी चीज़ें जो है मस्तिष्क में समाई रहती है। तो आज्ञा चक्र जो है आपका साइनस हो या फिर आपके जो चेहरे के रिगार्डिंग कोई भी परेशानियां हो, कान हो, आँखें हो, ये सारी चीज़ें जो है वो आज्ञा चक्र से जो है गवर्न की जाती है। इसका जो कलर है वो डार्क ब्लू कलर बोला जाता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आज्ञा चक्र बहुत एक्टिवेट कर देते हैं, अच्छी तरह से इसको आप हील कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके हेल्थ वाइज जो परेशानी क्रिएट होती है, जो कि मस्तिष्क से रिगार्डिंग होती है, मन से रिगार्डिंग भी देखी जाती है, तो ये चीज़ें जो है कम होती हुई नज़र आएगी। आगे बढ़ते हैं सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र ये चक्र जो है आपके जो ब्रेन का बीच वाला हिस्सा है उसके ऊपर, यानी ठीक आपके जो मस्तिष्क के ऊपर का भाग बोला जाता है, जहाँ पे एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसका जो है तालू पोर्शन बोलते हैं, जहाँ पे हड्डी तैयार नहीं हुई होती है। तो ये चीज़ जो होती है, जो ये स्थान होता है वो होता है सहस्त्रार का। तो यहाँ पे जो है सहस्त्रार चक्र जो है वो निवास करते हैं, सहस्त्रार चक्र रहता है। सहस्त्रार चक्र का बेसिकली जो काम रहता है वो पूरे बॉडी को गवर्न करना रहता है। ये जो है ये आपके बोन मैरो पे स्थित रहता है। बोन मैरो का पूरा एक्टिवेशन जो है वो सहस्त्रार चक्र करता है। इसी के साथ जो है ये 6 चक्रा जो है वो अच्छी तरह से काम करते हैं नहीं करते हैं, इसके बारे में जो है
सहस्त्रार चक्र जो है वो काम करते हैं। और इसी के साथ देखिए सहस्त्रार चक्र का कलर जो होता है वो मेजेंटा कलर या फिर वाइट कलर, जो हर एक प्रकृति वाइज चेंज होता है, सिर्फ वाइट या फिर मेजेंटा कलर, इसी में ये कलर होता है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। यहाँ पे जो है बेसिकली आपका ऑरा जो होता है, आपका आभा मंडल जो होता है, आपका जो पूरा पॉजिटिविटी होती है, आपके जो कुल मिला के जो आपको देख के आने वाले वाइब्रेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्न करते हैं सहस्त्रार चक्र। तो ये हमने आज इस वीडियो में बताया है कि कैसे 7 चक्र आपके पूरे शरीर को गवर्न करते हैं। और आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे कि हर एक चक्र जो है वो क्या काम करता है, कैसे इस चक्र को एक्टिवेट करना है और आपको कैसे इससे लाभ उठाना होगा, जो कि आपको आने वाले कल में बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स अगर देखे भी जाते हैं कुंडली के हिसाब से, यानी आपके जन्म चार्ट के हिसाब से अगर प्रॉब्लम भी कुछ दिखाई दे रहे हैं, तब भी इस पे बहुत आप काम कर सकते हैं। अच्छी तरह से वर्क करके ये चीज़ आप पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं, ये हम यहाँ पे बताएंगे। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपने इसे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और इसी के साथ जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना है और लाइक करना है। आप सभी लोगों को आने वाला समय बहुत ही अच्छा जाए, यही मनोकामना करते हुए नमस्कार, जय श्री माता जी।